हरे कृष्णा। धाम यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों संग लीलाएं करते हैं और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान मिलता है तथा भगवत भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु भक्त घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। श्री गौर महिमा में वर्णन करते हुए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गौर मंडल भूमि येवा जाने चिंतामणि तार है ब्रज भूमि वास। वे कहते हैं कि जो भी नवद्वीप और उसके आस पास के क्षेत्रों के दिव्य स्वभाव को समझ लेता है, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की, वो सदा ही वृंदावन में वास करता है। नवद्वीप धाम की यात्रा करते हुए पिछली कड़ी में मध्य द्वीप के अंतर्गत हमने जाना व दर्शन किए ब्राह्मण पुष्कर, उच्चहट्ट तथा पंचवेणी के। श्रीमान पद्ममुख निमाय प्रभु जी के संग नवद्वीप धाम के 9 द्वीपों की यात्रा करते हुए अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गौद्रुम द्वीप व मध्य द्वीप के दर्शन करने के पश्चात अब हम प्रवेश कर रहे हैं श्री कोल द्वीप में, जो नवविधा भक्ति में पाद सेवनम अर्थात भगवान के चरण कमलों की सेवा का प्रतीक है। इस कड़ी में कोलद्वीप के अंतर्गत हम जानेंगे कोलद्वीप का महत्व, फिर दर्शन करेंगे धामेश्वर महाप्रभु का, जिनकी आराधना महाप्रभु की पत्नी श्रीमती विष्णु प्रिया किया करती थी। फिर दर्शन करेंगे प्रौढ़ माया और वृद्ध शिव का। प्रौढ़ माया जो वृंदावन में पूर्णमासी के नाम से जानी जाती हैं, उनके मंदिर के समीप ही वृद्ध शिव मंदिर भी है। फिर जाएंगे गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्यों में से एक श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि एवं भजन कुटीर पर। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और श्रवण करते हैं कोलद्वीप का महत्व। जीव जागो गोरा चांद वाले हरे कृष्ण। नवद्वीप धाम दर्शन परिक्रमा करते करते हम अभी आ पहुंचे कोलोद्वीप में। तो जब श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को लेकर नवद्वीप धाम परिक्रमा कर रहे थे, तो वो जब इस कोलोद्वीप में आए तब बता रहे थे दोबारा कि ओ जीव, अब सुनो, जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनके बाकी सब भक्तों को लेके जा रहे थे चांद काजी का घर में हरिनाम संकीर्तन, और 14 दल थे, संकीर्तन टीम थे हुआ करते थे, जब जाए महाप्रभु चांद काजी के पास, उस रात को महाप्रभु का इच्छा से, वो उनका जो स्वतंत्र भगवान, उनके इच्छा से सब संभव है, उस रात इतना लंबा हो गया कि मानो ब्रह्मा जी का जो एक कल्प होता है वो एक कल्प के समान हो गया। और महाप्रभु तब अलग अलग द्वीप परिक्रमा की इस क्रम से, इस धारा से एक के बाद एक हम भी इस क्रम से परिक्रमा कर रहे हैं, श्री जीव गोस्वामी के प्रति कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। और हम भी अब जो परिक्रमा कर रहे हैं हरे कृष्ण टीवी के दौरान, ये भी हम वैसे ही कर रहे हैं। इसका एक क्रम है। पहले आते हैं, हम देख चुके हैं, बता चुके हैं, अंतर्द्वीप जो आत्मनिवेदन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद आता है सीमंत्व द्वीप जो श्रवणम का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद आता है गोद्रुम द्वीप जो कीर्तनम है। उसके बाद मध्वद्वीप जो है स्मरणम, और उसके बाद आता है अब जो हम आए हैं कोलोद्वीप जो है पादो सेवनम। उसके बाद एक एक करके अलग अलग द्वीप आएगा।
तो ये जो 9 द्वीप इस क्रम से परिक्रमा करना चाहिए। तो वैसे महाप्रभु भी बाद में हर एकादशी का दिन, एकादशी का रात को भी महाप्रभु जाते थे, भक्तों को लेकर परिक्रमा किया करते थे। कभी कभी वो पूरा 16 क्रोश परिक्रमा करते थे, कभी कभी 8 क्रोश, कभी कभी 5 क्रोश परिक्रमा किया करते थे। तो ये प्रामाणिक क्रम है नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का। कौन सा द्वीप के बाद में आएगा, कैसे हम दर्शन करेंगे। तो इस कोलाद्वीप का नाम कोलाद्वीप क्यों हुआ, इसके पीछे एक अत्यंत सुंदर कहानी है। पहले तो कोला मतलब सुअर या शुकर कहते हैं हम, बोर। हमको पता है बराहदेव भगवान, उनका जो आविर्भाव हुआ था, इनकारनेशन, श्रीमद् भागवत में कहा हुआ है और पुराणों में से भी हम सुन सकते हैं बराहदेव भगवान का जो लीला पास टाइम है। सत्य युग में बराहदेव भगवान का एक बहुत ही शुद्ध भक्त थे, ब्राह्मण थे, जिनका नाम था वासुदेव। वो इस कोलद्वीप में रहा करते थे और प्रतिदिन, हर दिन, हर रोज वो बराहदेव भगवान का पूजा करते थे, उनके प्रति प्रार्थना करते थे, हे भगवान, हे बराहदेव, कृपा कर आप मुझे आपका दर्शन दीजिए, आपका दर्शन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, क्या मूल्य है मेरा जीवन का। वैसे प्रार्थना किया करते थे श्री बराहदेव के प्रति। तो एक दिन उनका प्रार्थना से संतुष्ट होकर बराहदेव उनका सामने प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए और उनको बोल रहे थे कि हे वासुदेव, तुम मेरा अत्यंत प्रिय भक्त हो और तुम्हारे लिए मैं ये दर्शन दिया इस स्थान पे। ये जो स्थान है ये नवद्वीप धाम, 9 द्वीप है, ये मेरा बहुत ही प्रिय धाम है। इस ब्रह्मांड में, जगत में जितना धाम है, मेरा प्रिय धाम है, सब इस नवद्वीप धाम में रहते हैं। और जो इस नवद्वीप धाम में रहेगा उसका सारे सर्व तीर्थ में रहने का, वास करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण स्थान है। मैं दोबारा कहता हूँ, इस नवद्वीप धाम में जो रहता है उनको इस ब्रह्मांड का, जगत का जितना धाम है, जितना तीर्थ है, सर्व तीर्थ में रहने का फल मिल जाता है। ऐसा है नवद्वीप धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे बराहदेव भगवान और कहे कि कलियुग में मैं आऊँगा श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप से और सबको उद्धार करने के लिए इस धाम में आऊँगा और मैं अलग अलग लीला करूँगा मेरे भक्तों के साथ। तो ये बोलकर श्री बराहदेव भगवान चले गए। तब ये वासुदेव ब्राह्मण सोच रहे थे, हाँ, कि मैं भी सुना शास्त्रों में, वेदों में अलग अलग जगह में कहीं कहीं श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार के बारे में कुछ आभास दिया हुआ है। अभी बराहदेव भगवान खुद आके बोल रहे हैं, अभी ये सही हो गया, मतलब एकदम निश्चित है श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तो बराहदेव भगवान जब आए थे तो उनका इतना सुंदर रूप था उस ब्राह्मण के सामने, वासुदेव ब्राह्मण के सामने, उनको मानो कि एक पहाड़ के जैसे दिख रहा था। श्री बराहदेव भगवान दिख रहे थे। तो इसलिए इस स्थान को कहा गया है कुलिया पहाड़, भी कहा जाता है कुलिया पहाड़, बड़ा पहाड़ जैसे। अभी कोई पहाड़ है नहीं है, लेकिन फिर भी इस द्वीप को कहते कोलोद्वीप। कोलो मतलब बराह, तो इस कोलोद्वीप कहा जाते हैं। ये गिरि गोवर्धन से अभिन्न है। तो इस कोलोद्वीप में हम अलग अलग जगह दर्शन करेंगे। पहले तो धामेश्वर महाप्रभु, जहाँ श्री विष्णुप्रिया देवी जिनका आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, जब महाप्रभु संन्यास लेके चले गए उसके बाद विष्णुप्रिया देवी इस विग्रह का अर्चन किए। उसके बाद हम दर्शन करेंगे श्री जगन्नाथ शिवाजी महाराज का समाधि और भजन कुटीर, पुरामा तोला है जिसको प्रौढ़माया कहा जाते हैं जिनको, और हम दर्शन करेंगे चापाहाटी श्री गौरदाधर मंदिर। ये सब स्थान दर्शन करेंगे। हमारे साथ आप बनाए रहिए हरे कृष्ण टीवी के साथ, नवद्वीप धाम दर्शन परिक्रमा के साथ। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे
हरे कृष्णा कृष्णा अब हम जाएंगे धामेश्वर महाप्रभु मंदिर, जहाँ के विग्रह की आराधना महाप्रभु की पत्नी करती थी। गाय गोरा मोर सरे, गाय गोरा मोर सरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण नवद्वीप धाम में और नवद्वीप कुलिया पहाड़ कोलोद्वीप में हम पहला स्थान दर्शन करेंगे धामेश्वर महाप्रभु मंदिर। धामेश्वर महाप्रभु मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नवद्वीप में। जब आप आएंगे कोई भी रिक्शा मिल जाएगा, धामेश्वर महाप्रभु मंदिर में लेके जाएगा। और इस मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है, हम दर्शन कर सकते हैं। और इस विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु का जो धामेश्वर महाप्रभु विग्रह है वो श्रीमती विष्णुप्रिया देवी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पत्नी थी, उन्होंने इस विग्रह का आराधना किए थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए तब उनका उम्र था 24 और उनका पत्नी श्रीमती विष्णुप्रिया देवी, उनका उम्र था 16 साल सिर्फ। और वे इस धरती में 96 साल तक थे। तो उसका मतलब उन्होंने लगभग 80 साल इस विग्रह का आराधना किए। जब उनका अप्रकट हो गया तब उनका एक चचेरा भाई था, तो उन्होंने क्या किए, ये विग्रह उनका घर में लेके आए। उनका घर भी गंगा का पूर्व तट में था, लेकिन बाद में गंगा गति प्रवाह का परिवर्तन से उनका घर गंगा में बह गया। तब उन्होंने उनका रहने का घर गंगा का पश्चिम तट पे, जो अभी नवद्वीप टाउन है, नवद्वीप सिटी है, कुलिया पहाड़ या कुलोद्वीप नाम में जाना जाते हैं, वहां कर लिया। तो क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु उस परिवार का दामाद थे, जामाता थे, इसलिए अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु का इस विग्रह को इस परिवार में, इस मंदिर में जामा या दामाद के रूप में सेवा पूजा किया जाते हैं। तो हम श्रीमती विष्णुप्रिया देवी से ये सीख ले सकते हैं कि वे कैसे विरह विप्रलंब भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा कर रहे थे। तो हम भी इस भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकुल होना सीखे, उनके प्रति आकर्षित होना सीखे, उनका चरण कमल का ध्यान करें, सेवा करें। तो आप सब आइए, दर्शन कीजिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत सुंदर रमणीय ये जो विग्रह, वो भक्तों के प्रति देखिए कैसे दोनों हाथ सामने बढ़ा के रखे कृपा करने के लिए। हम उनका दर्शन करें और हमारा नेत्रों को, नयन को सार्थक करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अब आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे प्रौढ़ माया और वृद्ध शिव, जो पवित्र धाम के क्षेत्रपाल हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, नवद्वीप धाम में कोलोद्वीप दर्शन करने हम जो दूसरा स्थान दर्शन करेंगे वो है पुरामातला। ये पुरामातला नवद्वीप शहर में मूल केंद्र में है। ये प्रसिद्ध स्थान है, सब जानते हैं। उसका आसपास ही जितना बाजार है, दुकान है, मार्केट है, वो
आगे शॉप है, आ गया है। तो पहले जब हम अंतर्द्वीप दर्शन किए हैं, तो अंतर्द्वीप के बारे में हम बोल रहे थे, दर्शन किए हैं। जो घाट था, 5 घाट, बृद्धशिव घाट, महाप्रभु घाट, माधाई घाट, नागरिया घाट, बारकुना घाट, तो इतना सब घाट में जो बृद्धशिव घाट था, उस स्थान पे महाप्रभु का जो अलग अलग लीला हुआ था, हम श्रवण कर चुके हैं उसके बारे में। तो बृद्धशिव घाट में शिव जी और प्रौढ़माया रहते थे, उनका मंदिर था उस स्थान पे और उनका सेवा पूजा होता था। बाद में गंगा में वो स्थान बह गया हुआ एंड तब मायापुर वासी कुछ डिवोटीज नवद्वीप में आ गए। नवद्वीप में आके वो प्रौढ़माया का सेवा करने लगे। वृंदावन में वे पौर्णमासी के नाम पे जाना जाते हैं और नवद्वीप में प्रौढ़माया, सीमंत द्वीप में पार्वती देवी, सीमंतनी देवी। उनका काम क्या है? उनका काम है जो अयोग्य है, योग्यता नहीं है जिस जीव का, नवद्वीप धाम दर्शन करने का, महाप्रभु का सेवा करने का। प्रौढ़माया क्या करती है? प्रौढ़माया उनके सामने माया का पर्दा, माया का आवरण वो डाल देते हैं और दिखने नहीं देते धाम का असली स्वरूप। लेकिन जो भक्त है, योग्य है, उनके सामने प्रौढ़माया जो माया का आवरण वो हटा देती है। तो इसलिए हम प्रौढ़माया के प्रति उनके पास प्रार्थना कर सकते हैं कि वो कृपा कर कर माया का जो आवरण है वो हमारा आंखों के सामने से हटा दे और धाम का जो असली स्वरूप है वो प्रकट करे, दिखाए हमें। उनका कृपा से ही हम धाम का असली स्वरूप देख सकते हैं। तो आप सब आए नवद्वीप धाम में, नवद्वीप शहर में, कोलोद्वीप में, और प्रौढ़माया का दर्शन करें, प्रौढ़माया का दर्शन करें, सेवा करें। हरे कृष्ण। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जाएंगे गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि एवं भजन कुटीर पर। ओए वैष्णव ठाकुर दयारो सागर, एता से করুণা করে দিয়া পদ ছায়া সদয় আমায় তোমার চরণ ধরে, তোমার চরণ ধরে। कोलोद्वीप में अगले स्थान हम दर्शन करेंगे श्रील जगन्नाथ दास शिवाजी महाराज का समाधि मंदिर। श्री जगन्नाथ दास शिवाजी महाराज हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक वैष्णव थे, आचार्य थे। तो हमारा गुरु परंपरा में हम देखते हैं कि श्री जगन्नाथ दास शिवाजी महाराज श्री भक्तिविनोद ठाकुर के आगे आते हैं। तो हमारा ये परंपरा एक्चुअली दीक्षा परंपरा है नहीं कि ये दीक्षा गुरु है, दीक्षा शिष्य है। ये मेनली शिक्षा परंपरा है, शिक्षा प्रधान है। तो श्री जगन्नाथ दास शिवाजी महाराज थे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का शिक्षा गुरु, और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर थे श्रील गौर किशोर दास शिवाजी महाराज का शिक्षा गुरु। श्री जगन्नाथ दास शिवाजी महाराज उनके समय में वृंदावन, नवद्वीप और जगन्नाथपुरी में जो जितने गौड़ीय वैष्णव थे, सब में से प्रधान मुख्य रूप में माना जाते थे। सब उनको सबका जो लीडर, सबका जो नेता वैसे रूप से ग्रहण करते थे। इसलिए उनको कहा जाते थे कि वैष्णव सार्वभौम, सबके मुख्य प्रधान वैष्णव सार्वभौम, बहुत रसिक वैष्णव थे वो। तो पहले तो श्री जगन्नाथ दास शिवाजी महाराज उनका पहले जीवन में बहुत साल उन्होंने वृंदावन में, ब्रज में, सूर्य कुंड में भजन करके उन्होंने बिताया। बाद में उन्होंने श्री भक्तिविनोद ठाकुर उनको आमंत्रण किए कि आप कृपा करके आइए नवद्वीप धाम में। तो नवद्वीप धाम में आए। तो उस वक्त में श्री भक्तिविनोद ठाकुर वे श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान उद्घाटन करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे, उसको खोजने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे। बहुत सारे जो प्रमाण वो ढूंढ रहे थे, कहाँ है, क्या है। लेकिन
तब उन्होंने श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज को निमंत्रण किया कि आप कृपा करके आइए और देखिए ये क्या है। तब श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, बहुत उनका उम्र बढ़ गया था, वो चल नहीं पा रहे थे, तो उनका शिष्य उनको एक टोकरी में लेके जाते थे जहाँ भी जाते थे। तो जब श्री भक्तिविनोद ठाकुर और श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज का शिष्यों ने मिलकर श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज को टोकरी से लेके आए इस स्थान में, योगपीठ में, तब श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज ये स्थान देख के इतना दिव्य भाव में आ गए, वो जमीन से 15 फीट ऊपर छलांग लगाने लगे। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, छलांग लगाने लगे और बोला यही वो स्थान है श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई का जन्म स्थान, यही वो स्थान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। वैसे श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज हमारे बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक अवदान के लिए हम उनको स्वीकार करते हैं और उनका नमन करते हैं, उनको याद करते हैं हम। और एक अच्छा कहानी बताते हैं श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज के बारे में। जब श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज वृंदावन से नवद्वीप आ रहे थे, वो ऐसे भी रहते थे, बाद में 6 महीना वृंदावन में, 6 महीना नवद्वीप में ऐसे भी रहा करते थे कभी कभी। जब नवद्वीप आते थे तो एक बार उन्होंने बोले नवद्वीप धाम वृंदावन धाम से और ज्यादा औदार्य है, कृपालु है, दयालु है। क्यों? तो एक कहानी लीला बोले कृष्ण का जी। जैसे हमें पता है वृंदावन लीला में कृष्ण ने एक दही का मटका फोड़ दिया था, मक्खन का मटका फोड़ दिया था, तोड़ दिया था। तब मैया यशोदा छड़ी लेके कृष्ण का पीछे पीछे भाग रही थी, उनको पकड़ लिया, बांध लिए थे सिर्फ एक मटका फोड़ने के लिए। यही उनका दोष था। और नवद्वीप में जब महाप्रभु निमाई रूप पे ऐसे नटखट लीला किया करते थे, तब भी ऐसे एक लीला हुआ। एक बार निमाई ने कुछ मांगा था सच्ची मैया से, उन्होंने दे नहीं पाया, तो निमाई इतना गुस्सा हो गए, घर में जाके जो देखे सामने मटका वटका जो भी था, वो जो सामान था, चीज सब फोड़ दिए, तोड़ डाले सब कुछ, मानो कि तूफान आ गया घर में, वैसे था। तब सच्ची मैया जब आया देखे और वो मुस्कुराने लगे, वो बोले निमाई ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही सब कुछ है, तुम तोड़ डाले ठीक है, कोई तो तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं, मैं दोबारा सब कुछ जोड़ देता हूँ, सब कुछ ठीक कर देता हूँ, और तुम्हें जो चाहिए मैं देता हूँ, देने का प्रयास करता हूँ। तो जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज बोले ये देखो पूरा घर तोड़ डाला, सब कुछ तोड़ डाला घर के अंदर, लेकिन फिर भी इतना स्नेह थे उनके। ये तो एकदम लिटरली डिफरेंस नहीं है, हम ऐसे नहीं मान सकते नहीं वृंदावन धाम नवद्वीप धाम ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन एक ही भगवान है, एक ही भगवान का धाम अभिन्न है। उनका जो लीला है अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टिकोण से कभी कभी भगवान किया करते हैं उनके भक्तों के साथ। ये मधुरता है, अलग अलग तरीके से करते हैं भगवान। तो वैसे श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज का भजन कुटीर और समाधि है, भगवान का विग्रह है, इधर दर्शन कर सकते हैं हम। और उनके प्रति हम प्रार्थना करें कि वो हमें महाप्रभु के सेवा करने के लिए सद्बुद्धि दे। जो परंपरा है, गुरु परंपरा में एक बहुत ही महान आचार्य है वो, तो हमें ये सद्बुद्धि दे, ये कृपा करे, ताकि हम गुरु परंपरा धारा का जो शिक्षा है, इस शिक्षा को मान सके, जो मनोभाव है आचार्यों का, जो उद्देश्य है उसको समझ सके और अपने जीवन में उतार सके, प्रचार कर सके, उसका विचार आचार प्रचार तीनों ही हम सही ढंग से करें। श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कड़ी में कोलद्वीप के अंतर्गत हमने जाना कोलद्वीप का महत्व, फिर दर्शन किए धामेश्वर महाप्रभु के, पश्चात हम गए प्रौढ़ माया और वृद्ध शिव मंदिर, फिर हम गए गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्यों में से एक श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि एवं भजन कुटीर पर। अगली कड़ी में कोलद्वीप के अंतर्गत हम दर्शन करेंगे समुद्रगढ़ और चंपाहट्टी के। समुद्रगढ़ जो श्री द्वारिकापुरी व गंगा सागर से अभिन्न स्थान है, तथा चंपाहट्टी जो वृंदावन के खदिर वन से अभिन्न है, जो कोलद्वीप के उत्तर दिशा में आता है। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें व साथ ही यह भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।